हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इन्फो टेक्नोलॉजी। आइए जानते हैं आज के परीक्षाओं में पूछे जा रहे महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या हैं। देखते हैं पहला प्रश्न पूछा जाएगा, MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जी हाँ मेरे दोस्त, क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है दूसरा, खुली हुई स्क्रीन पर हमारे मुख्य घटक होते हैं, यानी कि खुली हुई स्क्रीन पर विंडोज़ डेस्कटॉप होते हैं, स्टार्ट बटन भी होते हैं, नोटिफिकेशन एरिया भी होते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी चीज़ जो है वो स्क्रीन पर यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस ऑप्शन का, किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है स्लाइड शो। इसका सही आंसर होगा स्लाइड शो। क्या होगा, स्लाइड शो। ये स्लाइड शो ऑप्शन के ज़रिए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू करते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है, ये देख लेते हैं। एक चीज़ के साथ दूसरा भी सीख लेते हैं। F5 अगर प्रेस कर देते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन में, तो F5 जैसे ही भी आप प्रेस करोगे आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो मेन मेमोरी को हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रैम के नाम से। इसका सही आंसर होगा रैम। मेन मेमोरी रैम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, VGA का पूरा नाम क्या होगा। VGA का पूरा नाम क्या होगा। इसका सही आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका सही आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि आंसर ए। बहुत मिलता जुलता ऑप्शन होता है, इसलिए लोग कंफ्यूज करके गलत मार देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट है, CGI का पूरा नाम क्या होता है। तो CGI का पूरा नाम, ये बहुत कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस। कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज़ मेमोरी कौन है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज़ मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो रैम, बायोस, हार्ड डिस्क, ये सब जो है कैश के सामने तेज़ मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे तेज़ मेमोरी जो होगी वो होगी कैश। कैश मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी मानी जाती है, तीव्र गति से चलने वाली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। चार ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन में ही एक ऑप्शन मिल चुका है। इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और दो ऑप्शन हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे लाइट पेन और स्कैनर, ये दोनों इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका सही आंसर क्या था, प्लॉटर। नेक्स्ट है, शब्द PC का पूरा नाम क्या होता है। यानी PC, बहुत सारे लोग बोलते हैं चल ना यार PC लेते हैं। तो PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, विंडोज़, किसी विंडोज़ एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। तो विंडोज़ एप्लीकेशन के सबसे ऊपर में जो है वो टाइटल बार मौजूद होता है। क्या होता है दोस्त, टाइटल बार। नेक्स्ट है, प्रत्येक डिवाइस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इसका अलग पता, जिसे खाली स्थान भी कहते हैं। तो इंटरनेट से जुड़ी हुई खाली स्थान इसे कहते हैं हम लोग IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, IP एड्रेस के नाम से। नेक्स्ट है, IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भिन्न है। इनमें से भिन्न बताना, यानी सबसे अलग कौन सा है। तो सबसे अलग है लिनक्स, विंडोज़, यूनिक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इंटरनेट जो है वो क्या है, किसी भी नेटवर्क को जोड़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कामों को करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तीन जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीन ऑप्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटरनेट इससे भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट है, वह पैलेट्स जो
अलग की जा सकती है। अलग करने की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो है लाइन कलर को भी अलग किया जा सकता है, फिल कलर को भी, फॉन्ट कलर को भी और सभी को, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी आंसर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑक्टल नंबर का आधार क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे 8, और पूछा जाए हेक्सा का बेस क्या होता है यानी आधार क्या होता है तो हम बोलेंगे 16 यानी 16। नेक्स्ट आगे चलते हैं। URL क्या है? URL जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर सी है ये सी आंसर सही है। URL के बारे में आपका आंसर जो है ये सही है, सी, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता। नेक्स्ट है Alt+F का प्रयोग कौन सा मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। तो Alt+F का प्रयोग फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर यहाँ पे आप देख रहे होंगे फाइल है, ये जो आंसर है ये सही आंसर है, यानी कि Alt+F का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लिप बोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान जो है वो क्लिप व्यूअर करता है। क्या करता है? क्लिप बोर्ड व्यूअर। कभी भी कोई भी क्लिप बोर्ड से डेटा को आप लेना चाहते हैं तो वहाँ क्लिप बोर्ड व्यूअर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा, आप तो जानते ही होंगे कि कट या कॉपी किया हुआ डेटा ही क्लिप बोर्ड में सेव होता है, तो वो क्लिप व्यूअर जैसे ही खोलिएगा जो कट या कॉपी किया हुआ डेटा होगा वो क्लिप बोर्ड व्यूअर में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कौन सा मेन्यू किसी विशिष्ट प्रोग्राम के संपूर्ण जानकारी देता है। तो जो मेन्यू है सभी तरह की जानकारी को देता है वो है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू यानी मदद करने के लिए हम लोग हेल्प मेन्यू का इस्तेमाल करते। किसी तरह का कोई जानकारी पाना हो तो हेल्प मेन्यू की सहायता से जानकारी पा सकते हैं। इसका शॉर्टकट के भी होता है F1। क्या होता है मेरे दोस्त? F1 के ज़रिए भी आप हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है CU का पूर्ण रूप क्या होता है। CU का पूर्ण रूप होता है कंट्रोल यूनिट। बहुत सारे लोग सेंट्रल यूनिट कुछ मार के चलाते हैं, इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट यानी C। नेक्स्ट है इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या होता है। DNS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे B इसका सही आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट में कट के प्रयोग से हटाया हुआ टेक्स्ट कहाँ सुरक्षित सेव होता है। अभी जस्ट इसकी चर्चा कर रहे थे हम कि कट या कॉपी किया हुआ मैटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है मेरे दोस्त? क्लिप बोर्ड में। नेक्स्ट है मैन क्या है। तो मैन एक नेटवर्क, अभी जस्ट सबसे पहला क्वेश्चन आया था मैन के बारे में, मैन का फुल फॉर्म पूछा गया था तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आप मारे थे, तो यहाँ एक नेटवर्क है ये, इसलिए इसका सही आंसर होगा नेटवर्क यानी C। नेक्स्ट है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बारे में फिर से पूछा जा रहा है तो मेन मेमोरी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन है वोलेटाइल मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, या दोनों को मेन मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे देखा जाए तो मेन मेमोरी के अंतर्गत दोनों आता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ये सही होगा वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है प्रिंट ऑप्शन होता है। कौन से मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन पाया जाता है। तो प्रिंट ऑप्शन के लिए हम लोग फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है, यानी जिससे कार्य पद्धति की जाती है। तो कर्नेल जो है इसका सही आंसर होगा। कर्नेल के द्वारा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चला पाते हैं और यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कहलाता है। नेक्स्ट है विंडोज़ एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या दबाते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम लोग विंडोज़ ई के मदद से खोलते हैं। जैसे ही आप विंडोज़ ई दबाइएगा तो कंप्यूटर एक्सप्लोरर जो होगा वो ओपन हो जाएगा। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसका अलग होता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर यानी कि जो माई कंप्यूटर खोलते हैं ना उसी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? विंडोज़+E। नेक्स्ट है
प्रोसेस्ड डेटा के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोसेस डेटा के समूह को हम लोग इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जो डेटा प्रोसेस कर चुका है, उस डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जब तक डेटा प्रोसेस नहीं करेगा इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रॉम। WORM का पूरा नाम क्या होता है? WORM का पूरा नाम जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है राइट वंस रीड मैनी, इसका ये सही आंसर है, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो सबसे अच्छे तरीके से कैसे सेलेक्ट करते हैं? इसका ऑप्शन को भी पढ़ना होगा। कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक, जी नहीं। कॉलम के सबसे ऊपर सेल में सबसे नीचे सेल तक ट्रैक करके, नहीं। कॉलम हेडिंग को क्लिक करके, ये सही आंसर है। कॉलम के हेडिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से नहीं होता है। तो ये 4 ऑप्शन में सबसे मतलब जो है सटीक ऑप्शन यहाँ पे और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है और इसी से किया भी जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कॉलम को एक्सेल के कॉलम पे जैसे ही माउस को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाएगा जैसे ही हेडिंग पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, फिर से देख लेते हैं एक बार। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन। कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 GB किसके बराबर है? तो 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होता है। 1024 MB इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक साथ पढ़ने व लिखने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? एक साथ पढ़ने और लिखने के लिए हम लोग ऑप्शन ए यानी रैम का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक साथ पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है। लेकिन रॉम में हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। आगे हैं निम्न में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में हॉरिजॉन्टल अलाइन का विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, आप देखते होंगे एक्सेल में या किसी प्रोग्राम में लेफ़्ट राइट मिडिल भी होता है, जिसको मिडिल अलग होता है, सेंटर अलग होता है, लेकिन एक्सेल में देखिएगा तो मिडिल भी मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो आप देख रहे हैं फील्ड, ये जो है नहीं होता हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट यानी अलाइनमेंट में। नेक्स्ट है एक्सेल में फंक्शन। एक्सेल में फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इज इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बराबर का निशान देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन मोड में चला आता है और उसमें हम लोग जो भी फंक्शन या फार्मूला टाइप करते हैं वैसा वो काम करता है। तो इज इक्वल टू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है किस फॉर्मेट में वर्कशीट की सूचना को आसानी से समझने के लिए दर्शाया जाता है? तो वर्कशीट के बारे में यानी एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो चार्ट के माध्यम से हम लोग किसी भी सूचना को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए नेटवर्क प्लेस से किस विकल्प का चुनाव करना ज़रूरी होता है यानी करेंगे? तो यहाँ पे जब तक हम लोग माई नेटवर्क को नहीं चुनेंगे तब तक कोई भी चीज़ को हम लोग प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हम लोग माई नेटवर्क यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही है ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है? तो IT 2000 यानी IT एक्ट जो बना 2000 में, वो एक्ट जो है वो डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता देना था। यानी IT एक्ट 2000 पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता देना है। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर का नाम सुने होंगे या डिजिटल सिग्नेचर जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आज देखते हैं जातीय आवासीय भी बनवाते हैं, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर आ गया है। बनाइए खुद से और प्रिंट कर लीजिए खुद से, ऑफिस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डिजिटलाइज हो गया है तो डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे इस एक्ट के ज़रिए हम लोग डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेज़ों के कानून को मान्यता मिला था।
नेक्स्ट है भविष्य में संदर्भ के लिए दस्तावेजों में एक स्थान की पहचान खाली स्थान से होती है। खाली स्थान से होती है यानी कि जो है भविष्य में संदर्भ दस्तावेजों के संस्थान में पहचान होती है। पहचान करना है यहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ देखेंगे ऑप्शन और बुक मार्क। इसका सही आंसर होगा बुक मार्क। ये जो बुक मार्क ऑप्शन है ये सही है इसका। देखते हैं अगर किसी भी तरह का चिन्ह लगाना चाहते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक नहीं पढ़ना चाहते तो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अगर डॉक्यूमेंट को वहीं पे मार्किंग करना चाहते हैं तो बुक मार्क के ज़रिए आप उसको मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल अंडरलाइन के लिए वर्ड में किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जब कभी भी डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाना होगा। क्या दबाना होगा? कंट्रोल शिफ्ट और डी। नेक्स्ट है किसके प्रयोग द्वारा एक ही सेल में एक से अधिक लाइन प्रविष्ट कर सकते हैं। एक से अधिक लाइन अगर डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग मतलब एक सेल में जो है ऑटोमेटिकली बिना इंटर मारे हुए ही नीचे कर्सर आ जाए और नीचे मैटर टाइप होने लगे, तो ऐसा करने के लिए हम लोग रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? रैप टेक्स्ट। वर्ड रैप का इस्तेमाल नोटपैड में किया जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे रैप टेक्स्ट का एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है और नोटपैड में वर्ड रैप का। तो इसका सही आंसर होगा ए। एक्सेल के बारे में ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है नोटपैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। बहुत सारे लोग .text भी मार देते हैं, गलत हो जाएगा दोस्त, ऐसा मत कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा txt। नेक्स्ट है आपके टेक्स्ट का वर्ड फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा। तो टेक्स्ट का वर्ड फॉर्मेट जो है वो 14 पॉइंट नहीं है, 12 पॉइंट नहीं है, 11 पॉइंट, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। यहाँ पे 8 जो होता है वो मतलब जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, तो यहाँ पे कुछ किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे है निम्नलिखित में से प्रिंटर में एक विशेष प्रकार के कागज़ की आवश्यकता होती है। किस प्रिंटर में एक विशेष प्रकार के कागज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है थर्मल प्रिंटर जो है इसमें अलग प्रकार का कागज़ लगता है, किसी नॉर्मल कागज़ से ये प्रिंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो सही आंसर होगा इसका होस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? होस्ट। नेक्स्ट है सेल्स का एक समूह एक अलग सेल के साथ में जो रॉ और कॉलम को अलग करता है। रॉ और कॉलम को अलग करने के लिए हमेशा टेबल का प्रयोग किया जाएगा, तभी रॉ और कॉलम अलग होगा, अन्यथा रॉ और कॉलम अलग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है विंडोज़ XP व 7 में हाइबरनेट का मतलब क्या है। तो XP और 7 में हाइबरनेट का मतलब है कंप्यूटर को सेफ मोड में रीस्टोर करना, नहीं सभी चालू एप्लीकेशन को बंद करके कंप्यूटर को बंद करना। इसका सही आंसर होगा बी, यानी सभी चालू एप्लीकेशन को बंद करके कंप्यूटर को बंद करना ही हाइबरनेट कहलाता है। नेक्स्ट है नियमों का एक समूह जो डाटा को नेटवर्क पर निर्देशित करता है। इसका सही आंसर होगा प्रोटोकॉल। ये नियम प्रोटोकॉल आप सुने होंगे, बोलचाल के भाषा में प्रोटोकॉल का इस्तेमाल। सही प्रोटोकॉल नहीं था इसलिए सही वर्क नहीं हो पाया। तो प्रोटोकॉल प्रॉपर होना चाहिए तभी वर्क प्रॉपर हो पाएगा। इसका सही आंसर होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है। तो गीगाबाइट के बराबर जो है 2 गीगाबाइट के बराबर तो 1024 MB बराबर, यानी 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है, यानी 1 गीगाबाइट होता है। तो वैसे ही 2048 मेगाबाइट बराबर 2 गीगाबाइट होगा। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह एक सर्वाधिक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम सुविधा प्रदान करता है। यह ईमेल भेजने की नवीनतम व भरोसेमंद सुविधा प्रदान करता है। इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता है व
साइबर अपराध भी इसके द्वारा किए जाते हैं। सही बात है, इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि आंसर 4 जो है इसका सही है। यानी ये सभी काम जो है इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कोबोल का पूरा नाम क्या होता है? कोबोल का पूरा नाम यानी कोबोल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस तरह से हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन देख लिए, 1 बाई 1 क्वेश्चन को पढ़ते चले गए और आंसर जाने, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जाने। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।